हाय देयर कैप्रिकॉर्न्स, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। एंड हम देखेंगे आपके लाइफ के दो एरियाज में, लव, आपके रिलेशनशिप्स, मैरिज, लव्ड वंस, नियर एंड डियर वंस, ओके। एंड दूसरा एरिया है करियर का, आपका बिजनेस, आपका जॉब, योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग, ओके। सो इन दो एरियाज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। लेट्स सी। स्टार्ट करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन दैट सेज एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न एंड let's request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Capricorns. 3 cards लेंगे हम लव एरिया के लिए। सेकंड एंड थर्ड एंड 3 कार्ड्स लेंगे हम करियर के लिए। 1 2 एंड 3। ओके, ऑल सेट। शुरू करते हैं। एंड ओवरऑल एनर्जी आपके मंथ के लिए कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ माइकल, दिस इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कैप्रिकॉर्न्स, अगस्त में आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं या ऐसे कंपनी में हैं, ऐसे लोगों में हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, ओके। या तो आप अगर करियर में ये चीज़ हो रही है तो शायद आपने खुद को ओवरबर्डन कर लिया है और आप ड्यूटीज़ डेलीगेट नहीं करते हैं, अपना वर्क शेयर नहीं करते हैं, दूसरों को हेल्प नहीं करने देते। यू थिंक आप ही बेस्ट कर सकते हैं तो आप ही करे जा रहे हैं और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। या फिर आपके अराउंड लोग ऐसे हैं जो आपसे शायद जेलस हैं, जो शायद आप में बहुत पोटेंशियल देखते हैं, आपके आइडियाज़ चुरा लेते हैं, आपके अराउंड एनर्जी वैम्पायर्स का काम करते हैं, ओके। उनके साथ रह के उसी सर्कल में आप रहते हैं, बट व्हेन यू कम बैक होम यू फील ड्रेन्ड, यू फील लाइक बहुत नेगेटिविटी है, या आप कुछ ऐसे थॉट्स और ऐसी बातें अपने दिमाग में लेके आते हैं जब भी उनसे मिल के आते हैं। सो दैट इज़ ड्रेनिंग यू। अगस्त में या तो लाइक आई सेड सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, या फिर लोग ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी ले रहे हैं, ओके। सो बोथ केसेस में, बोथ सिनारियोज में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके। एंड यू हैव टू सी कि क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चेंज आप कर सकते हैं सो दैट ये ना हो, ओके। अपने रूटीन को बेटर कर सकते हैं, अपने अराउंड जो लोग हैं थोड़े से आप उसको लेके चूज़ी हो सकते हैं। यू कैन बी अ लिटिल मोर केयरफुल कि किसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। और कईयों के साथ मजबूरी होती है कि कुलीग है या जो भी है, सर्कल में है, फ्रेंड सर्कल में है, फैमिली में है, आपको बैठना ही है साथ में, रहना ही है साथ में, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू सेफ गार्ड योर एनर्जी, ओके। बिकॉज कुछ तो कोई कह रहा है, कर रहा है, जिससे आप बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं, आपका ऑरा जैसे पोल्यूट हो जाता है और करप्ट हो जाता है, एंड यू कम बैक ऑल टायर्ड, फीलिंग लो। तो जब भी आप किसी से मिलके लो फील करें, आके डिस्टर्ब्ड फील करें, इरिटेबल फील करें, ओके, टायर्ड फील करें, सो दैट मीन्स उस पर्सन की जो वाइब्रेशन है आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर रही है, वो नहीं सूट कर रही है आपके लिए, ओके। सो यहाँ पर मुझे वो होता दिख रहा है, एनर्जी वैम्पायर्स एंड आपकी तरफ से ओवरवर्क, ओके। सो दोनों चीज़ों को आपको थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अगस्त में। एंड आई विल जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड, मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा, ओके। यस, सो आई एम बैक। लेट्स डाइव इनटू योर लव एरिया, ओके। प्यार में क्या हो रहा है कैप्रिकॉर्न्स। नाइट ऑफ गैब्रियल, नाइट ऑफ गैब्रियल, ये तो मुझे थोड़ा
फ्लर्टी अफेयर लग रहा है। ओके, सो यहाँ पर बहुत ही हेल्दी एनर्जी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं तो किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं। ओके, ये मतलब नहीं है। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो उसमें थोड़ा वो फ्लर्टेशियस एंड फन वाला एंगल आएगा अगस्त में। ओके, आप बहुत ही उनकी तरफ न्यू फाउंड कुछ अट्रैक्शन फील करेंगे एंड बहुत ही चार्म होगा रिलेशनशिप में, नया चार्म होगा। ओके, एंड अगर नई रिलेशनशिप में है तो एज इट इज़ अ न्यू फाउंड पैशन, अ न्यू फाउंड चार्म। ओके, तो चाहे एग्जिस्टिंग है चाहे न्यू है, बट आई सी यू इन अ वेरी प्लेफुल एनर्जी। वो जो नया बडिंग रोमांस में जो फीलिंग होती है, आई फील वो वाला प्लेटोनिक टच है। एंड अगर ऑलरेडी लाइक आई सेड कमिटेड है, मैरिड है और ये वाला प्लेटोनिक टच आ रहा है तो इट विल मेक यू एंड योर पार्टनर फील वेरी नाइस। ओके, सो पुराने दिन याद आएंगे एंड और ज़्यादा आपकी केमिस्ट्री बढ़ेगी। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, ग्रेट केमिस्ट्री। सो किसी के साथ अगस्त में आपके लव्ड वन के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है एंड बहुत फ्लर्टी एंड फन साइड है आपकी या उनकी या दोनों की एक साथ। ओके, सो साथ में कुछ फन एक्टिविटीज़ भी शायद कर सकते हैं आप अगस्त में, आप दोनों। जो भी कॉमन इंटरेस्ट हैं, कोई गेम्स खेलते हैं आप साथ में, कोई स्पोर्ट, जो भी हॉबी है जिसमें इंडल्ज करते हैं, वो चीज़ आप काफ़ी इंजॉय करेंगे साथ में। ओके, एंड वी हैव 3 ऑफ गैब्रियल, सो ट्रैवलिंग भी साथ में हो सकती है। ओके, घूम रहे हैं आप साथ में, सो कुछ प्लान्स बन सकते हैं टू डू समथिंग टुगेदर, टू गो समवेयर टुगेदर, शॉर्ट ट्रिप हो, लॉन्ग ट्रिप हो, जो भी है। बट या फिर इट नीडंट बी प्रॉपर ट्रैवल लाइक टाउन से बाहर या सिटी से बाहर या कंट्री से बाहर, वैसी ट्रैवल नहीं है तो इट्स जस्ट गोइंग आउट अ लॉट, खाने पीने के लिए। लाइक आई सेड बहुत हैप्पी एनर्जी में है आप और घूमने फिरने एंड एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने की एनर्जी में है। ओके, सो दिस कैन बेसिकली मीन्स गोइंग आउट अ लॉट, खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, वॉक्स के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई लाइक आई सेड कोई स्पोर्ट आप खेलते हैं साथ में, उसके लिए बाहर जा रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ आउटिंग्स एंड अ लॉट ऑफ बॉन्डिंग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है एंड फायर की एनर्जी है, बहुत प्यार है, बहुत पैशन है। सो कैप्रिकॉर्न्स, व्हाटएवर यू आर डूइंग इस महीने तो बस बहुत ज़्यादा हाइटेंड प्यार है और पैशन है। ओके, और पूरा फोकस एंड आपका हैप्पी फैक्टर ही आपका पार्टनर है या आपके पार्टनर के लिए आप हैं। सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर एंड वी हैव द नाइट ऑफ माइकल, दिस इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये है सबसे फास्ट नाइट्स। ओके, नाइट्स में सबसे तेज़ है ये। सो बहुत स्विफ्ट एनर्जी है। जो भी कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा एनर्जी से कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशी से कर रहे हैं। I see a lot of commitment, a lot of positivity and जैसे मैंने कहा था कि एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, न्यू फाउंड वो जो फ्लर्टेशियस साइड एंड फन साइड है उसके साथ मैं वो देख रही हूँ। फ्लर्टेशियस साइड के साथ वो विट भी है। आप दोनों जो फ्लर्ट कर रहे हैं वो क्यों अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रहा है, क्योंकि आप दोनों काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं शायद। सो आपका विटी साइड बहुत शार्प है दोनों का। ओके, सो आप प्लेफुल भी हैं तो बहुत वो जोक्स भी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं एंड एक दूसरे को आप माइंड गेम से ही स्टिमुलेट कर रहे हैं। ओके, सो बहुत हेल्दी हैप्पी विटी माइंड गेम्स भी हैं। बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप दिख रही है मुझे यहाँ। ओके, सो एंड जो भी हो रहा है लाइक बहुत बिजी हैं आप, बहुत कुछ कर रहे हैं आप एंड बहुत खुश हैं। दैट इज़ व्हाट मैटर्स। ओके, सो एंड इमोशनल ऑल्सो विथ सो मच हेवी वॉन्ट्स एनर्जी और यहाँ पर स्वॉर्ड्स एनर्जी। सो काफ़ी आप इमोशंस में हैं अपने एंड लॉजिक को साइड में रख के
आप दोनों बस मस्ती के मूड में हैं, इंजॉयमेंट के मूड में हैं. अब ये दोनों हैं या आप और आपकी फैमिली, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ओके, बिकॉज सबका लव सिनारियो, रिलेशनशिप सिनारियो अलग है लाइफ में. ये जनरल रीडिंग है, सो सबका एग्जैक्टली सेम नहीं होगा. सो दिस कैन टॉक अबाउट अ पार्टनर एंड दिस कैन टॉक अबाउट योर फैमिली ऑल्सो. शायद पेरेंट्स एंड बच्चों के साथ बहुत ही हैप्पी टाइम आप देख रहे हैं. सो दिस कैन ऑल्सो हैपन. लेट्स मूव टू करियर एरिया. करियर में क्या हो रहा है? वी हैव द क्वीन ऑफ रफाइल. ओके, सो केप्रिकॉन्स, ये कोई वाटर साइन फीमेल हो सकती हैं. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. ओके, एंड दिस पर्सन कैन बी वेरी, आई फील, जेनरस. आपके करियर में कोई बॉस हो सकती है, कोई सीनियर हो सकती है, कोई कुलीग हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, बिजनेस पार्टनर हो सकती है, जो भी है. आई फील अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, कोई वाटर साइन है, तो फिर ये बहुत ही कोई जेनरस पर्सन है जो आपको हेल्प करता है, गाइड करता है. दिस पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन और हमेशा आपके लिए ये अवेलेबल है. ओके, आप कहीं भी अटके, कहीं कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, आप अकेला फील नहीं करते, बिकॉज दिस पर्सन इज़ देयर. सो आई फील बहुत ट्रस्टवर्दी कोई पर्सन है आपके करियर एरिया में, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं. ओके, एंड वी हैव पीस. सो नंबर 13, दिस इज पीस. डेथ का कार्ड है. ट्रेडिशनल टैरो में नंबर 13 डेथ है, एंड यहाँ पर इट टॉक्स अबाउट पीस. इट बेसिकली टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो ये है आपकी एनर्जी, सॉरी, स्कॉर्पियो एनर्जी. एंड दिस बेसिकली मीन्स रिलीज द पास्ट. पीछे का जो भी है वो आप छोड़ के एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक से एंड कुछ ट्रस्ट वर्दी लोगों की हेल्प से अब आप आगे करियर में मूव करेंगे, आगे और अचीव करेंगे. जो भी करेंगे अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है. ओके, सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाला कार्ड आपको बोल रहा है कि पास्ट इज गॉन, अब अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे फोकस करना है. सो पीछे कोई गलती हुई या कुछ भी हुआ, या आपको लगता है करियर में कुछ टाइम वेस्ट हुआ, मैं जल्दी राइज कर सकती थी या कर सकता था, या मुझे ये सही डिसीजन लेना था तो मैं शायद अभी इस पोजीशन पे होती. जो भी आप सोच रहे हैं, वट एवर इज़ गोइंग ऑन, द कार्ड सेज पीछे जो हुआ सो हुआ, लेट इट गो. अब मूविंग ऑन फ्रॉम दिस मोमेंट, अब अपने करियर पे फोकस करो तो बहुत अच्छा करोगे. ओके, बिकॉज ये बिल्कुल आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है. सो फ्यूचर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड स्पेशली लाइक आई सेड, बिकॉज यहाँ पर हेल्प भी है, गाइडेंस है. कोई आपके लोग हैं या कोई एक वन पर्टिकुलर पर्सन है जो आपका काफ़ी सॉलिड सपोर्ट बना हुआ है. ओके, करियर में ये वर्क वाइज भी सपोर्ट है एंड आई फील इमोशनल सपोर्ट भी है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी ये इट्स टू डू विद इमोशंस ऑल्सो. सो आपको काम में कुछ भी अगर आप लो फील करते हैं, कंफ्यूज फील करते हैं, दिस पर्सन सॉर्ट्स इट आउट. आपको बहुत अच्छा फील कराता है ये पर्सन. एंड येस, ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली इज़ कमिंग. करियर में अगर आपको कुछ चेंज चाहिए, अगर आपको कोई नौकरी बदलनी थी, बिजनेस में कुछ चेंजेस चाहिए थे, जो भी है करियर को लेके, वो चेंज आ रहा है. ओके, सम मेजर चेंज इज कमिंग. So, major arcana and another major arcana. We have the wheel of fortune. So ये जो भी चेंज आ रहा है ये डेस्टिन्ड है. ओके, ये आपकी किस्मत में लिखा था ये बड़ी चीज़ होना. सो ये हो रही है एंड आई फील इसकी वजह से शायद आप ओवरवर्कड हैं. दिस 7 ऑफ माइकल्स एनर्जी, आई फील आप में बहुत पोटेंशियल है, ये आप भी जानते हैं. सो आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आवर्स दे रहे हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, बिकॉज आपको राइज करना है, आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है. सो इस वजह से शायद आपकी एनर्जी थोड़ी काफ़ी डिप्लीट हो सकती है बीच बीच में. अगर आप लो फील कर रहे हैं, लो ऑन एनर्जी, नॉट इमोशनली लो ऑन एनर्जी फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, सो टेक ब्रेक्स. ओके, बीच में अपना ध्यान रखना ज़रूरी है. सो क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो टीचर्स यू कि पहले टेक केयर ऑफ योर ओन कप. ओके,
पहले अपना कप फुल होगा तभी आप दूसरों को दे पाएंगे, राइट? सो अपना ध्यान पहले रखना है। सो यू हैव टू टेक केयर कि रेगुलर ब्रेक्स हो रही हैं नहीं हो रही हैं। अगर इतना काम कर रहे हैं आप, ओवरवर्क कर रहे हैं, तो टाइम पे खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट, ओके? सो बाकी तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। लेट्स गेट सम एंजल एडवाइस फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक। 2 कार्ड्स लेते हैं, एंजल्स क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको, लेट्स सी। 2 cards. We have luck is on your side. Luck is on your side and Wheel of Fortune is on your side. My God, Capricorns. और क्या चाहिए? Luck is favoring you and this says new moon in Sagittarius. Okay, so you are lucky this month. जो आप करेंगे, जैसे करेंगे, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। Don't let your past hold you back. Don't let, और यही चीज़ मैंने यहाँ पीस कार्ड के साथ कही थी कि पीछे जो हो गया वो छोड़ दीजिए पीछे, पास्ट में, ओके? अब जो अच्छा पीरियड है वो एंजॉय करने का टाइम है। सो अब पीछे मुड़ के देखने का वक्त नहीं है। कुछ भी रॉन्ग डिसीजंस हुए, कुछ भी गलतियाँ हुई, डिलेज हुए, जो भी हुआ, लेट इट बी इन द पास्ट, छोड़ दो उसको। Let's get some tea leaves. We have the mule. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Okay? So थोड़ा सा अगर आप ज़िद्दी एक्ट कर रहे हैं या फिर कोई सामने वाला कर रहा है, सो हैंडल इट नाइसली, ओके? खुद एक्ट कर रहे हैं तो समझिए बात को एंड दूसरे का पर्सपेक्टिव भी सुनने की, समझने की कोशिश कीजिए। एंड अगर सामने वाला कर रहा है तो प्यार से समझाइए, ओके? सो इस महीने समवन कैन एक्ट स्टबर्न। लेट्स सी व्हाट एल्स। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। बैलेंस की ही बात की थी मैंने। योर ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, अपने अपने वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क एंड रेस्ट बैलेंस को मेंटेन करना है, ठीक है? सो ये रिपीटेडली मेरे मुंह से निकला था और अब कार्ड भी आ गया है टू कंफर्म। गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट। कुछ तो एक्साइटिंग हो रहा है, मुझे तो दोनों ही तरफ दिख रहा है, बट मैं यहाँ डाल रही हूँ विद द नाइट ऑफ माइकल एंड द नाइट ऑफ गैब्रियल। ये कुछ बहुत एक्साइटिंग चीज़ कर रहे हो आप अपने लव्ड वन के साथ, ओके? सो कुछ एक्साइटिंग इवेंट है जिसके लिए आप दोनों जा सकते हो। लाइक आई सेड, कुछ ट्रैवल भी हो सकती है, कुछ एडवेंचरस प्लान भी हो सकता है। लेट्स गेट सम मोर। वी हैव कैंडल, यू विल बी शोन द वे, डेफिनेटली। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में है, लक इज ऑन योर साइड एंड गाइडिंग फोर्स। कोई क्वीन ऑफ कप्स भी है आपके अराउंड, गाइडिंग फोर्स। We have rat, someone working against you behind your back, okay? So ये rat feeling मैंने 7 of Michael में कही थी कि कुछ लोग आपकी हेल्प करेंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनर्जी वैम्पायर्स की तरह एक्ट करेंगे। ये मैंने शुरू में ही बोल दिया था। सो यस, कुछ एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, कुछ जेलस लोग हैं जो आपकी तरक्की से, आपके फेवर में सब कुछ हो रहा है, सो उससे जल रहे हैं, ओके? सो ये शायद ट्रबल मेकर्स हैं, ये शायद आपकी एनर्जी पुल डाउन करने की कोशिश करें, तो इनसे बच के रहना है। लेट्स गेट वन मोर। वी हैव द वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, ओके? सो ये जो रैट एनर्जी है, 7 ऑफ माइकल्स है एंड ये वल्चर एनर्जी, ये तीनों कार्ड्स वही बोल रहे हैं कि जब इतना अच्छा आपके रिलेशनशिप में आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, करियर में एडवांसमेंट है, अचीवमेंट है, ग्रोथ है, तो लोग तो जलेंगे, ओके? सो लोग अगर ट्रबल कर रहे हैं आपको, तो आपको बेस्ट वे देखना है टू टेक केयर ऑफ दैट। समवन एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, यहाँ पर भी मैंने कहा था कि यू हैव टू हैंडल सच पीपल और सच पर्सन इन द बेस्ट वे, प्यार से, ओके? अपने वे में, रूडली नहीं बट प्यार से। और अगर नहीं हो रहा है कुछ, ही बहुत ही नेगेटिव
इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं तो फिर अपनी एनर्जी कट ऑफ करनी है। ओके, इनको पावर नहीं देना है अगस्त में स्पेशली, ये कोई तो जेलस है आपसे। Let's get some more. Destiny. One door closes, another opens for you. Let the plans of destiny unravel true. Okay, so destiny card is there, wheel of fortune is there, luck is on your side. And one door closes. ये फिर से वही थॉट है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ओके, पास्ट में अब हमें नहीं देखना है, फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है, वहीं पर नजरें रखनी है। We have a note on love. Seek different seasons and enter into the unknown when love is the focus, foundation and goal. Blessed is the body, mind and soul. So love is the focus definitely. मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बार बार मैंने कहा था, बहुत एक्साइटिंग एंड हैप्पी टाइम लग रहा है आपकी लव लाइफ में। लेट्स गेट सम मोर। Sun, the golden energy of the sun brings fame and fortune. Fame and fortune and luck के इतने सारे कार्ड्स, so definitely लोग जल रहे हैं। ओके, अगस्त में कैप्रिकॉन्स बहुत ज़्यादा जेलसी के शिकार हो सकते हैं, आप ईवल आई के शिकार हो सकते हैं, तो अपनी नज़र उतरवाइए। Distant dream, the distance calls your heart to roam free. As you dare dream it, so must it be. A distant dream. So कुछ ये एडवेंचरस प्लान अपने पार्टनर के साथ अगर आप बहुत टाइम से ड्रीम कर रहे थे कि करना है, सो फाइनली आई फील मे बी उसको लेके आप बहुत एक्साइटेड हैं कि फाइनली हम इस ट्रिप पे जा रहे हैं या ये चीज़ कर रहे हैं साथ में जो हमने प्लान की थी। ओके, एंड डिस्टेंट ड्रीम काम को लेके भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर भी बहुत प्रोग्रेस दिख रही है। सो ऑल ओवर दोनों ही एरियाज में मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, एंड इतनी पॉजिटिविटी के साथ कुछ नेगेटिव लोग ऑब्वियसली आएंगे, सो उनसे बच के रहना है, अपनी एनर्जी सेव करनी है। ओके, उनको वो हक ही नहीं देना है, वो पावर ही नहीं देना है कि वो आपकी एनर्जी पुल डाउन कर सकें। ओके, कुछ भी कह के, कुछ भी करके, सो कुछ भी उनकी तरफ से ड्रामा क्रिएट नहीं होने देना है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉन्स। अगर ये अच्छी लगी रीडिंग, अगर इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया, इंस्पायर किया, तो लीव अ कमेंट फॉर मी एंड डू सब्सक्राइब, come back for the next reading and like the video, share the video. I will see you in the next reading. Okay, so फिर मिलेंगे। I wish you love and luck. Have a beautiful month of August and God bless. Hari Om Tat Sat.